हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू अपनी यूनिट 1 का गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 जो कि सेकंड सेमेस्टर में आती है, उसके यूनिट 1 जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1। सो यूनिट 1 है। यूनिट 2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को एक्सटेंड किया गया है इस बार कोर्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 करके। ठीक है, आपको किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स की वेटेज कैसी है, मैंने किस तरह से कराया है, प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। सो अगेन इधर भी अगर जैसे पीछे आपकी जो यूनिट्स हैं नए सिलेबस में, जो टेक्स्ट बुक आपकी है वो क्रेजिक ही है। ठीक है, और आंख बंद करके सिर्फ उसके टॉपिक्स को उठा उठा के सीधा लिख दिया गया है। ठीक है, सो पहला टॉपिक है आपका, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने जब आपको कराया है तो आपको कराया है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन। पहले वीडियो में मैंने इस टॉपिक के लिए 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपका जो आप पीछे पढ़ के आए हो जूनियर क्लासेस में वो एक बार क्विक रिवीजन कराया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है आपको जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये आपको कराया है, जो कि आपका कार्टेशियन में भी रहेगा और पोलर में भी वो कैसे दिखते हैं वो मैंने ज्योमेट्रिकली आपको दिखाया है। सेकंड जो आपका टॉपिक है दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब पोलर फॉर्म जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है आपके लिए, आपको न्यूमेरिकल्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस के। ठीक है, मैंने ये प्रॉपर कराया है आपको। इसके पूरे 3 वीडियो हैं मेरे, तीनों वीडियो में मैंने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट कराया है विद न्यूमेरिकल, देन आगे भी न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू कराया है। तो बहुत ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अप वी हैव पावर एंड रूट्स। तो पावर के लिए जो है आपका जो टॉपिक है पावर, लेट से मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसकी पावर मुझे n निकालनी है, तो वो एक टॉपिक है। इसके लिए आपको जो बेसिक है वो आपका रहता है डी मोइवरेज थ्योरम। ठीक है, तो डी मोइवरे थ्योरम मैंने आपको कराई है। हालांकि ये सिलेबस में एक जगह आगे आपको दिखेगी कि यहाँ पर आपको दिखेगी, ये देखिए, इसको मैंने यहीं पर कराया है क्योंकि यही राइट टाइम था इस टॉपिक को पढ़ाने का। तो पावर के अंदर आपको मैंने ये चीज़ सिखाई है। देन उसके बाद रूट्स में भी, सो रूट्स क्या है, बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर मुझे रूट निकालना है वो कैसे निकालते हैं, ये दोनों टॉपिक जो है आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। सेम इधर कॉन्सेप्ट में और फिर अगले वीडियो में 2 वीडियो हैं रूट्स के न्यूमेरिकल भी। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव डेरिवेटिव एंड एनालिटिक फंक्शन। उससे पहले एक चीज़ आपको पढ़नी रहती है, जो मैंने टॉपिक, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट मैं बता रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगी। आप हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो प्लेलिस्ट में जो नया वीडियो नेक्स्ट वीडियो रहेगा पावर एंड रूट्स के बाद, वो बेसिकली आपको डेरिवेटिव ना समझ के पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन आगे का पूरा जो यूनिट है वो आप तभी समझ पाओगे। आपको समझना है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, लिमिट क्या है और कॉन्टिन्यूटी क्या है। तो ये पूरा वीडियो मैंने एक वीडियो में कवर कराया है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक और चीज़ मैंने कवर कराई है जो है बेसिक्स ऑफ मैपिंग। आप जब सेकंड यूनिट में जाओगे तो आपका पूरा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेकंड आपकी मैपिंग ही है पूरी। ठीक है, तो सेकंड सेक्शन जब आपका यूनिट 2 का है वो मैपिंग है पूरी। तो यहाँ अगर आप थोड़ा देख लोगे समझोगे कि मैपिंग का बेस क्या है, वो मैंने इस वीडियो में भी कराया है। इसके बाद जब आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको दिखेगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, इसी के साथ आपका आता है कॉची रीमन इक्वेशंस। कॉची रीमन इक्वेशन प्लस एनालिटिक फंक्शन पूरा एक वीडियो में है, और इसके भी 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट पहले में क्लियर करा के एक न्यूमेरिकल कराया गया है,
देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराए गए हैं। मैंने एक्सटेंसिवली आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं ताकि अगर आप सिर्फ ये सीरीज भी देख रहे हो तो आप बहुत इजीली कल को एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सको। देन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है डॉट करके लैपलास इक्वेशन लिखा हुआ है। सो यहाँ पर ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है कि हार्मोनिक फंक्शन आपको पढ़ना है, बट आप क्रेजिक को फॉलो करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको हार्मोनिक फंक्शन करके एक टॉपिक है वो पढ़ना है। तो वो नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, जिसमें ये जो फंक्शन है बेसिकली ये सेटिस्फाई करता है लैपलास इक्वेशन को। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉट करके जो आपके सिलेबस में लैपलास इक्वेशन है, सो बेसिकली आपको हार्मोनिक फंक्शन पढ़ना है उसको, जो कि सेटिस्फाई करता है लैपलास को। इसके भी 2 वीडियो हैं। अच्छा, कॉची रीमन का एक और 4th वीडियो भी है जिसमें कि मैंने पोलर फॉर्म भी बताई है। तो हो सकता है आपको यहाँ से ना आके एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, तो वो भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने प्रॉपर कवर कराया है, एक ही वीडियो का वो कॉन्सेप्ट था। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें फॉरवर्ड कर दो, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दो ताकि वो लोग भी ये देख के समझ सके, ईजी अपनी लाइफ बना सके। नेक्स्ट अब बेसिकली क्या है कि कुछ फंक्शंस हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसके भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, न्यूमेरिकल कराए हैं। देन अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन है। सो जैसे मैं अगर बोलूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कार्टेशियन प्लेन में हुआ करता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करते थे साइन कॉस, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन होते थे। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी ये सारे फंक्शन आपके एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं। सो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई काउंटिंग नहीं है कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो पूरा 11th 12th में आप पढ़ के आए हो ना ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैं वेरिएबल z यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन बना के आपको दे सकता हूँ। तो अगर किसी की जो ये ट्रिग्नोमेट्री और हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वीक थी, तो मैं ये कहूँगा कि एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इतना ज़्यादा ना फोकस भी करे तो चलेगा। नेक्स्ट अप वी हैव डी मोइवरे थ्योरम, जो मैं आपको ऊपर करा के ही आया हूँ जब मैंने पावर का कॉन्सेप्ट कराया था, पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अप वी हैव लॉग फंक्शन। तो 4 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक एंड लॉग। ये 4 फंक्शन आपको करने हैं। प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल पावर, वही एक वीडियो में पूरा कवर्ड है, आप देखोगे आपको बिल्कुल हर एक चीज़ आ जाएगी। इनसे एक और तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको ना सेपरेट करना है। लेट्स से मेरे को लॉग दे दिया है x + iy और इसको मुझे सेपरेट करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी, तो वो भी मैंने आपको कराए हैं। उस तरह के क्वेश्चंस भी आप ध्यान रखिएगा, आ सकते हैं। देन उसके बाद है एक एनालिटिक फंक्शन के लिए जीरोस और सिंगुलैरिटीज़, ठीक है। क्या है वो पूरा वीडियो आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीरियल वाइज ही आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, ये आपको समझना है। सो यहाँ पर कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं हुआ है कि एनालिटिक फंक्शन या फिर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, तो इसलिए मैंने बोला था जो आप यहाँ पर एक जो वीडियो डाला हुआ है इन दोनों के बीच में, वो सीखने के लिए। सो वो आप देखेंगे, आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रिलेट करेगा कि फिर सिंगुलैरिटीज़ क्या है एक फंक्शन के, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बेसिकली होता क्या है, उसमें मैं सिंगुलैरिटी और ज़ीरो कैसे ढूंढूंगा। देन जैसे कि आप इंटीग्रेशन करते थे कार्टेशियन प्लेन में, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होती है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है लाइन इंटीग्रल इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसको कि मैंने प्रॉपर कवर कराया है, वीडियो सफिशिएंट रहेंगे। देन अगेन इसके बाद एक थ्योरम है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। देन अगेन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन इधर से ही आ सकता है। डेरिवेटिव्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका ऊपर ही कवर हो चुका है, जो मैंने यहाँ पर बताया था ये पूरा इधर ही कवर करा दिया है, तो ये जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ अ टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। देन अगेन वी हैव टेलर्स एंड मैक्लॉरेन सीरीज, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। सो बड़े क्वेश्चंस के लिए यही टॉपिक्स थे।
हो सकता है आपको एनालिटिक फंक्शन से भी एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बाकी सारे टॉपिक्स हैं जिनसे छोटा क्वेश्चन ही आपके आएंगे। नाउ आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आप देखोगे कि टेलर सीरीज ही कराई हुई है। सो कुछ नहीं है, मैक्लॉरेन सीरीज आप देखोगे तो आपको किसी भी बुक में इसका वर्णन नहीं मिलेगा। होता क्या है, मैक्लॉरेन सीरीज इज अ टेलर सीरीज विद सेंटर Z0 इज इक्वल टू 0। ये मैं क्या बोल रहा हूँ आप जब देखेंगे, जब प्लेलिस्ट देखेंगे और लास्ट में आके एक बार देख लेना ये वीडियो मैंने क्या बोला था, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कभी भी मैक्लॉरेन को एक्सपेंड करने का नहीं आएगा, टेलर को ही करने को आएगा। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि पहले के जो आपके सीनियर्स थे उनका सिलेबस में जो टॉपिक स्टार्ट होते थे वो ये टॉपिक रहा करता था हमारा, ठीक है। पावर्स एंड रूट्स एक सिंपल छोटा टॉपिक आ जाया करता था। ये सब फंक्शन अगर मैं बात करूं, जितने भी फंक्शन है वो नहीं हुआ करते थे। एंड देन उसके बाद क्योंकि एक ही यूनिट थी, ये कॉम्प्लेक्स की सिर्फ एक यूनिट हुआ करती थी, तो आधा पार्ट जो है वो यहाँ पर है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे आपके, एंड आधा पार्ट जो है यूनिट 2 में। तो अभी जो नया कोर्स आपका ऐड हुआ है ना, ये सारे टॉपिक्स आपके नए ऐड हुए हैं। क्योंकि पुराना कोई प्रीवियस ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर्स या कुछ नहीं है, बट फिर भी प्रॉपर डिस्कशंस के बाद प्रोफेसर्स के साथ हम लोगों ने डिस्कशन के बाद पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कि ये आ सकते हैं, आप ये करके जाइए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।